रागिनी बहन, अभी लड़के वाले गए नहीं हैं और मेहमानों का होते हुए मेजबान का इस तरह गायब होना ठीक बात नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मुझे यहाँ होना चाहिए था, लेकिन आगे से ध्यान रहे। एक बात और, हमारे यहाँ का रिवाज है कि सगाई के दूसरे दिन लड़के वाले लड़की के घर खाना खाने जाते हैं। खाना तो एक बहाना है, बाकी सब लोग एक साथ बैठकर शादी और रस्म की चर्चा करते हैं। सगाई और शादी के बीच में कौन सी रस्म निभानी है, कैसे शादी करनी है, कहाँ करनी है, ये सारी बातें वहाँ तय होती है। तो रागिनी बहन, कल हम सब आपके घर आ जाए, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? जी नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वाह, फैमिली डिनर। देखा, अगर एंगेजमेंट में मैं इतनी धमाल कर सकता हूँ तो शादी में क्या ही कमाल करूंगा। आगम, लेट्स गो। यस डैड, सी यू, कल मिलता हूँ। डैड, आप हमारे यहाँ कब आकर रह रहे हैं? चलो आगम। निशी, घर चलो निशी, इट्स लेट। आगम, तुम कल आ रहे हो ना? डेफिनेटली आऊंगा। चलते हैं। जय श्री कृष्ण। डॉक्टर अमन, कल सवेरे हॉस्पिटल में मिलते हैं। श्योर, गुड नाइट। हॉस्पिटल? एक्चुअली कल से 1 महीने के लिए डॉक्टर नील हमारी हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहे हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी, दुनिया के टॉप मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हमारी हॉस्पिटल में काम करेंगे। इट्स एन ऑनर फॉर अस। चलो। तुम बड़ी हो गई हो बेटा, तुम्हारे पापा के और मेरे बीच के प्रॉब्लम्स को जानती हो तुम। सब कुछ समझते हुए भी तुमने उन लोगों को यहाँ रहने के लिए इनवाइट किया। इसमें गलत क्या किया है माँ? अगर वो लोग यूएस से यहाँ तक मेरी शादी के लिए आ सकते हैं, तुम्हारे साथ रह क्यों नहीं सकते? नहीं रह सकते, मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं रह सकते। और इतनी बड़ी बात कहने से पहले तुमने एक बार मुझे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? अब इसमें पूछना क्या है माँ? मुझे लगा सब एक साथ एक घर में इकट्ठा रहेंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे, एक एक पल साथ में एंजॉय करेंगे। माँ, आपने आगम को देखा? वो कितना खुश था, एक एक रिचुअल को दिल से एंजॉय कर रहा था। और एंगेजमेंट के बाद भी उसका वापस जाने का मन नहीं कर रहा था। वो यहाँ आकर रहना चाहता है हमारे साथ, इसलिए मैंने। माँ, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने किसी अजनबी को इनवाइट कर दिया। वो हमारे अपने हैं माँ। कोई भी अपना नहीं है निशी, वो लोग सिर्फ मेहमान बनकर तुम्हारी शादी अटेंड करने आए हैं, शादी होते ही चले जाएंगे। इसलिए उन लोगों से कोई भी रिश्ता, कोई भी अपनापन जोड़ने की कोशिश मत करो। माँ, आप ये तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पापा यहाँ तुम्हारी शादी अटेंड करने आए हैं? तुम्हारा प्यार यहाँ उन्हें खींच कर लाया है? बिल्कुल नहीं निशी, असलियत तो ये है कि उनका डर उन्हें यहाँ लेकर आया है। कैसा डर माँ? अपने बच्चों को खोने का डर। उन्हें ये लगता है कि उनके बच्चे यहाँ आएंगे, मुझसे मिलेंगे, मेरे करीब आ जाएंगे तो वो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। लेकिन वो बच्चे तुम्हारे भी तो हैं। नहीं सनीता, रणबीर और आगम को मैंने जन्म जरूर दिया है, मगर वो मेरे बच्चे नहीं हैं। आज से 15 साल पहले जब नचिकेत और मैं अलग हुए थे, हमने आपस में बच्चों को बांट लिया था और ये तय किया था कि जिंदगी में कभी भी ना वो मुड़कर मेरे बच्चों की तरफ देखेंगे और ना मैं मुड़कर उनके बच्चों की तरफ। और आज वही डील याद दिलाने नचिकेत यहाँ आया था हमारे घर। उन्होंने खुद मुझसे कहा कि ये शादी अटेंड करना उनके लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। इन 20 दिनों में भले ही हम एक दूसरे के आसपास रहें, लेकिन बच्चों से दूर रहेंगे। ना वो हद पार करके मेरे बच्चों की तरफ आएंगे और ना मैं अपनी हद पार करके उसके बच्चों की तरफ। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों का बंटवारा ऐसा कहीं होता है क्या? अरे पति पत्नी की जिंदगी एक दूसरे से अलग हो सकती है, बच्चे उनसे कैसे अलग हो सकते हैं? एक मिनट, इधर आओ, इधर।
ये पट्टी लो और ये पानी के ऊपर मारो और ये पानी को तोड़ के दिखाओ। मारो, दे दो। टूटा पानी अलग हुआ नहीं ना, और कभी होगा भी नहीं। माँ बाप का अपने बच्चों के साथ रिश्ता ऐसा ही होता है, कितने भी कोशिश कर ले हालात, ये रिश्ता नहीं टूटता। तुम दोनों ने अपने बच्चों को तो बांट लिया, लेकिन उन बच्चों के अंदर तुम दोनों का जो खून दौड़ रहा है उसको कैसे अलग करोगे, उसको कैसे बांटोगे? अच्छी फिलॉसफी है सनीता, कहने सुनने के लिए अच्छी है, मगर हकीकत कुछ और है। हमने हमारे बच्चे बांट दिए। निशी और आरव के अलावा और कोई बच्चे मेरी जिंदगी में कोई वजूद नहीं रखते। फिर एक बात बताओ, जब भी आरव के लिए कोई नई चीज आती है घर में, वैसी एक दूसरी चीज लाकर तुम अलमारी में रखती हो, क्यों? हर साल ठीक रणबीर के जन्मदिन पर ही तुमको केक बनाने की इच्छा होती है, क्यों? और वो गुल्लक, उसमें किसके हिस्से के पैसे बचा रही हो रागिनी ताई? बताओ, तुम्हारे लिए उन दो बच्चों का कोई वजूद नहीं है ना? फिर आज आगम को देखकर तुम्हारी आंखें भर आई, क्यों? सगाई तो तुम्हारी इस बेटी की थी, फिर तुम्हारी आंखें उन दोनों बच्चों से मिलने की खुशियां मना रही थी, क्यों? क्यों रागिनी ताई? वाह रे वाह, बड़े आए बच्चों का बंटवारा करने वाले। अरे ये बच्चे तो उस बापा की देन है, तुम दोनों ने दुआएं मांगी है तब मिले हैं ये बच्चे। अगर मेरी बात का यकीन नहीं होता ना तो आजमा कर देख लो, तुम दोनों चाहो या ना चाहो, कितनी भी कोशिश कर लो, ये बच्चे तो मिलकर रहे। निशी अपनी ड्रेस चेंज कर लो और सनीता जरा दूध फ्रिज में रख देना, खराब हो जाएगा। रागिनी पटेल ये नाम है ना आपका? ये अपने आप को समझते क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है नील, तुम डॉक्टर अमन का हॉस्पिटल ज्वाइन कर ही कैसे सकते हो? उस हॉस्पिटल में रागिनी काम करती है नील, रागिनी। वो काम करती है, हॉस्पिटल उसका नहीं है। उसके लेटेस्ट पति का तो है। क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें क्या हर चीज मेरे मुंह से उगलवाने में मजा आता है नील? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ और मेरा इशारा किस तरफ है। इतना बड़ा शहर है मुंबई, इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन नहीं, मेरे भाई ने हॉस्पिटल चुना तो कौन सा? वही जिसमें रागिनी काम करती है। क्यों? रहने दो रीन, रहने दो, नो नीड टू एक्सप्लेन, क्योंकि तुम्हारे पास कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम रागिनी के हॉस्पिटल में इसलिए काम करना चाहते हो क्योंकि तुम देखना चाहते हो रागिनी अपने लेटेस्ट हस्बैंड के साथ कैसे रहती है, क्या रिलेशनशिप है। You're reading too much into this, मैम। ऐसा कुछ नहीं। एक बात बताओ नील,
तुम अपनी शादी का फेलियर इन दोनों के रिश्ते में तो नहीं ढूंढ रहे हो? मैंने कहा ना पैम, ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर अमन का हॉस्पिटल मुंबई का नंबर 1 हॉस्पिटल है, तुम अच्छी तरह जानती हो। डॉक्टर नील के हर नंबर 1 चीज प्रेफर करता है। एंड यू नो पैम, आई एम अ वर्कहॉलिक, काम किए बिना जी नहीं सकता। बहती हवा के साथ तुम भी बह रहे हो पैम, मैं और ये बहुत जल्द साबित भी होगा नील। देखना, कल ही देखना, फैमिली डिनर के लिए बुलाया ना उसने, तुम जाओगे उस डिनर पे। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बेवकूफ बना रही है तुम्हारा, समझने की कोशिश करो। अटेंशन चाहती है वो, और वो अटेंशन तुम दे रहे हो। वो जितनी भी चालें चल रही है ना, उन चालों में उसको कामयाब करने में तुम मदद कर रहे हो उसकी। क्यों नहीं समझ में आ रहा तुम्हारे नील? एक्सेप्ट द फैक्ट कि रागिनी की दूसरी शादी हो चुकी है। और शादी नहीं की होती तो? अगर रागिनी ने दूसरी शादी नहीं की होती तो क्या मैं दौड़कर उसकी बाहों में चला जाता? डोंट टॉक रबिश पैम। उसने डॉक्टर अमन के साथ शादी की है, उस शादी में वो खुश है या नहीं है, दैट्स हर प्रॉब्लम, नॉट माइन। नील, अच्छा हुआ कि तुम भी। इसे क्या हुआ? पता नहीं। और तुम्हें क्या हुआ? नील ने रागिनी का हॉस्पिटल ज्वाइन किया है, डू यू नो दैट? मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती थी कि तुम इसी तरह रिएक्ट करोगी। यू नो, आई हैव सम गुड न्यूज फॉर यू। क्या? हिमेदिता इज कमिंग। रियली? ओह माय गॉड, कसम से इंडिया आने के बाद पहली बार कोई अच्छी खबर सुन रही हूँ। और तुम्हें पता है, मैंने निवेदिता को बताया कि नील भी यहाँ है, so she was really excited and she's very eager to meet him. ओह सुपर्ब डिम्पी, तो क्यों ना कल ही हम दोनों को डिनर पे भेज दें। मतलब इफ यू कैन बुक अ नाइस प्लेस और समथिंग, कोई एक जगह अच्छी सी जहाँ पे इन दोनों को डिनर पे भेज दें। Actually, that's a very good idea. मैं भी चाहती हूँ कि दोनों की केमिस्ट्री वर्क कर जाए और नील अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी जाए। सीरियसली? अगर रागिनी ने दूसरी शादी नहीं की होती ना, तो मैं नील और रागिनी को जोड़ने की पूरी कोशिश करती। I mean, just look at them यार। लेकिन ये तुम कह रही हो डिम्पी? I always thought कि तुम रागिनी को बहुत अच्छी तरह से जानती हो, नजदीक से देखा है तुमने रागिनी को। हाँ, मैंने देखा है, तुमने भी देखा है, लेकिन हमारे पास वो नजरिया नहीं है जो नील के पास है। हम रागिनी को जानते थे, लेकिन नील उसे समझता है। उसने वो रागिनी देखी है जिस तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाए। Anyway, इन सब बातों का क्या फायदा? मैं कल के लिए टेबल बुक कराती हूँ। हैप्पी नाउ? थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। रागिनी नाम के मुश्किल का एक ही हल है, निवेदिता। रागिनी प्लीज यार, मैंने कहा ना, आई एम सॉरी यार। मैं एक काम में इतना फंस गई थी कि चाहकर भी एंगेजमेंट पे आ नहीं पाई। एक दिन काम पर क्या नहीं आई, स्टॉक रूम से लेकर बोर्ड रूम तक हर चीज में गड़बड़ है। वो 7 नंबर क्या कर रही हो देविका? देविका, सॉरी, वो मैं जरा सब जानती हूँ मैं। तुम जैसी सेंसिबल गर्ल ये सब। यार मैं क्या करूं, मैं जितनी सेंसिबल हूं ना, ये उससे ज्यादा हैंडसम है। मार्क माय वर्ड रागिनी, ये महीना मेरी जिंदगी का सबसे यादगार महीना बनने वाला है, और इसका पूरा क्रेडिट तुझको जाता है। तूने ही डॉक्टर नील का कैबिन एडमिन डिपार्टमेंट के इतने पास रखकर मुझ पे इतना बड़ा फेवर किया है। अब रोज आते जाते उठते बैठते बस इसी पे नजर रहेगी मेरी, और देखना धीरे धीरे आंखों ही आंखों में प्यार हो जाएगा। इम्पॉसिबल देविका। अरे क्यों? ये बात ना मुझे तुझे कहनी चाहिए यार। इतना हैंडसम आदमी तेरे सामने खड़ा है और तेरे चेहरे का एक भी एक्सप्रेशन नहीं बदलता। कमाल है तो रागिनी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। डॉक्टर। हाय डॉक्टर देविका। आपसे एक बात पूछ रही थी। पूछिए। क्या मैं आपको असिस्ट कर सकती हूँ? असिस्ट इन व्हाट? सर्जरीज। जब सर्जरी होगी तो देखेंगे। फिलहाल एक प्रॉब्लम है मेरी, अगर वो आप सॉल्व कर दें तो आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। कौन सा प्रॉब्लम? मेरे कैबिन में एक इशू है, नीड योर हेल्प विद दैट। ओह सॉरी डॉक्टर,
मुझे बहुत खुशी होती अगर मैं आपके लिए कर पाती, लेकिन ये डिपार्टमेंट रागिनी का है, सो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करे। Really? That's a pity. क्योंकि जब भी मैं आपकी रागिनी मैडम को देखता हूँ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि she's always so busy. कोई बात नहीं, मैं खुद ही सॉल्व कर लूँ। अच्छी आदत है। कॉफी इज पेंडिंग। व्हाट अ किलर। रागिनी तुझे पता है ये डिवोर्स्ड है यार, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी औरत इससे डिवोर्स ले सकती है। जरूर कोई पागल ही औरत होगी, एकदम लूजर टाइप की, इसलिए इसी ने उसे छोड़ा होगा। इसने नहीं छोड़ा था। I mean, उस औरत ने ही छोड़ा होगा इसे। ऐसे लोग दिखते कुछ और है और होते कुछ और। जरूर इसी के साथ कोई प्रॉब्लम रही होगी जो वो औरत इसे। अरे यार तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे तुझे इसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री मालूम है, और मैं तुझसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कोई भी औरत जिसमें जरा से भी अक्ल हो ना, इस जैसे आदमी को कभी डिवोर्स नहीं दे सकती। हेलो। बारिश हो रही है। मुंबई में सर्दी के दिन चालू है डॉक्टर नील। अगर आप कहते कि गर्मी हो रही है तो फिर भी मान लेती, मगर बारिश। आज भी बात को पूरी तरह सुने बिना बीच में टोकने की आदत कहीं नहीं तुम्हारी। मैं मुंबई की बात नहीं कर रहा था। मेरे कैबिन में बारिश हो रही और मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन बदकिस्मती से तुम इस हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन हेड हो। Can you please come and check? Make it quick. Thank you. Thanks for coming. क्या प्रॉब्लम है? कहाँ है बारिश? Yes, खिड़की के पास। देखो। इस लम्हे को रोक दूं या मैं खुद को इसमें झोंक दूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इस लम्हे में मैं कुछ भी जानू ना। क्या मजाक है? और ये कौन सा तरीका है प्रॉब्लम बताने का? It's not my fault, रागिनी। बिना सबूत देखे तुम किसी बात पर विश्वास तो करती नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा था ये कैबिन कई महीनों से यूज नहीं हुआ, कोई और ले लो, लेकिन आपको यही चाहिए था एडमिन डिपार्टमेंट के सामने। सीरियस? anyway, मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर ये ऐसे खराब किया है। क्या? कोई है जो नहीं चाहता कि मैं इस कैबिन में बैठूं एडमिन डिपार्टमेंट के सामने। क्या लगता है तुम्हें रागिनी, मैंने ये कैबिन क्यों लिया? क्योंकि ये तुम्हारे दरवाजे के सामने? नॉट अ चांस। मैंने ये कैबिन इसलिए लिया क्योंकि ये तुम्हारे हॉस्पिटल में सबसे बड़ा कैबिन है। नॉट लाइक वो 2x2 जिसमें डॉक्टर अमन बैठते हैं। गेट माई एसी फिक्स्ड एंड बी क्विक अबाउट इट। मैं किसी को भिजवाती हूँ। हे निशी, सब कुछ सेट है ना? अरे डिनर के एक्साइटमेंट में मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, और ढोकला भी होगा ना? ढोकले खाने में नहीं बनते पुत्तू। ओह, लेकिन तुम्हें खाना है ना, तो मैं कल अलग से बनाकर तुम्हारे लिए भिजवा दूँ। ओके? थैंक यू सो मच। अच्छा तुम वक्त पर तो आ रहे हो ना, लेट मत करना। हाँ, मैं तो रेडी हूँ, बस मैक्स टू मैक्स 15 मिनट में निकल जाऊंगा। ओके, मैं तुम्हारा इंतजार कर।
चलो बाय। बाय बाय, सी यू। आगम, क्या पहना है तूने? बहुत कूल है ना, ये गुजराती ट्रेडिशनल आउटफिट है। वो तो मैं जानता हूँ, तूने क्यों पहना है? अब वो कहते हैं ना, व्हेन इन रोम बी लाइक रोमन। अब हिंदी में भी कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। करेक्ट। आप कितने कूल हो डैड, वाओ। दैट आई नो, मैं अभी तक नहीं समझा तूने ये पोशाक क्यों पहनी। हाँ, वो एक्चुअली वो निशि के घर पे डिनर है ना, तो जब समधी आएंगे तो एक भाई का बहन के डिनर पे होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं वहां जा रहा हूँ। अगम, ये जो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो रिश्तों के बारे में जानता ही क्या है? अब मैं कुछ नहीं जानता हूँ डैड, लेकिन मैं वहां जाना चाहता हूँ ताकि जान सकूं कि वो होता क्या है। जब पूरी फैमिली एक साथ बैठती है तो क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं, कैसी दिखती है, क्या फील होता है, मैं वो सब कुछ जानना चाहता हूँ डैड। जैसे जब लड़के वाले आते हैं तब लड़की वाले क्या फील करते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, वो कैसा फील होता है, क्या करना है। कुछ नहीं करना है तुझे, तुझे ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं। तू कहीं नहीं जाएगा, जा, ये कपड़े बदल गया। डैड मुझे जाना है, प्लीज डैड मना मत कीजिए। मेरे लाइफ में पहली बार मुझे कोई फैमिली डिनर अटेंड करने मिल रहा है, वरना यूएस में तो एक छत के नीचे जितने लोग उतनी फैमिली। मुझे तो याद भी नहीं है कि हम सब ने एक साथ कब डिनर किया था लास्ट। कभी कभी पैम मेरे साथ डिनर कर लेती है और कभी कभी सुहानी, लेकिन आप और रणवीर हमेशा बिजी होते हो। पता है, निशि ने मुझे 2 बार इनवाइट किया खाने पर। पहली बार ऐसा लगा कि किसी को मेरी जरूरत है। तू क्या कहना चाहता है कि तेरे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? मेरा कहने का ये मतलब नहीं है डैड। तो क्या मतलब है तेरा? सब मतलब समझ रहा हूं, तू ध्यान से सुन। यहां तुझे शादी अटेंड करने लाया हूं मैं। शादी अटेंड कर और घर वापस चल। आप सही कह रहे हो डैड, मैं यहाँ पे शादी अटेंड करने ही आया हूँ और मैं शादी ही अटेंड करूंगा, लेकिन मेहमान बनकर नहीं, भाई बनकर। आई एम सॉरी डैड, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं डाली, लेकिन आज मैं आपको डिसअपॉइंट करूंगा। आगम रुक, तू अकेला नहीं जाएगा वहां, मैं भी चलता हूं। रियली डैड, आई लव यू डैड। अच्छा मेरे पास एक और पेन है, इसकी आप पहनोगे? जा, मेरा ब्लैक सूट निकाल। ओके। मैं आ रहा हूं रागिनी, अब मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं दूंगा मेरे बच्चों के करीब आने का। तुम्हारा एक भी कदम अगर मेरे बच्चों की तरफ बढ़ा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा।